कारण यानी रीजन। 3 बड़े रीजंस है जो बताते हैं कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करते रहना चाहिए। नंबर 1, न्यूक्लियर एनर्जी हमारी लाइफ बचा सकती है। 2013 में नासा द्वारा किए गए एक स्टडी में पाया गया कि न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से लगभग 18 लाख लोगों की जिंदगियां बचाई जा चुकी है। यहाँ तक कि अगर आप चेरनोबिल और फुकुशिमा हादसे में मरने वालों की संख्या को शामिल करते हैं, तब भी न्यूक्लियर एनर्जी के कारण होने वाली डेथ्स का रैंक बहुत नीचे आता है, क्योंकि इसकी पर यूनिट एनर्जी प्रोडक्शन इससे कई ज्यादा है। जबकि न्यूक्लियर वेस्ट वास्तव में बहुत जहरीला होता है, इसीलिए आमतौर पर इसे कई स्टोर किया जाता है। और जबकि फॉसिल फ्यूल्स के जहरीले बाई प्रोडक्ट्स हमारे जरिए ही हवा में हर रोज पंप किए जाते हैं और उसे ही हम हर दिन सांस लेते हैं। तो इससे हमें बचने के लिए सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स के जलने की मात्रा को कम करना होगा, जिससे कैंसर या फेफड़ों की बीमारी के अनगिनत मामले भी कम हो जाएंगे। और कोयले की खदानों में होने वाले हादसों को भी रोकना होगा। तो फाइनली यही सब करके हम बच सकते हैं। अगर हम बहुत से डेंजरस वेस्ट को एक गहरे छेद में डालने या उससे कई गुना ज्यादा डेंजरस वेस्ट को हवा में पंप करने के बीच चूज कर सके, तो इस मामले में दूसरा ऑप्शन पहले वाले से भी बेकार होगा। हालांकि न्यूक्लियर एनर्जी काफी डेंजरस लगती है। जैसे हमारी बुरी आदतें हमें अंदर से धीरे धीरे मारती है, ठीक वैसे ही कोल और ऑयल हमारी जिंदगी को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। या ऐसे समझ लो कि ये फ्लाइंग वर्सेस ड्राइविंग के डेथ रेट की तरह है। यहाँ तक कि बेस्ट केस सिनेरियो में भी 100% रिन्यूएबल एनर्जी में हमें स्विच करने के लिए एटलीस्ट 40 साल लग जाएंगे। इसीलिए जब तक हम फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड होते रहेंगे, तब तक न्यूक्लियर एनर्जी जितना जान लेती है, उससे कई ज्यादा जान बचाने में काम आएगी। नंबर 2, न्यूक्लियर एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम कर देता है। हमारा एनर्जी सोर्स फॉसिल फ्यूल और क्लाइमेट चेंज की तुलना में न्यूक्लियर एनर्जी यकीनन एनवायरनमेंट के लिए कम हानिकारक है। 1976 के बाद से न्यूक्लियर एनर्जी की बदौलत लगभग 64 गीगाटन ग्रीन हाउस गैस इमिशन को बाहर वातावरण में पंप नहीं किया गया, जो 21वीं सदी के बीच तक 80 या 240 गीगाटन तक जा सकता था। आज के समय तक हम इंसानों का एनर्जी कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है। यूएस गवर्नमेंट के अनुसार चाइना कंट्री अगले 10 सालों तक हर 10 दिन में कोल प्लांट से निकलने वाली 600 मेगावाट एनर्जी अकेले ही प्रोड्यूस कर देगा। वैसे भी चाइना हर साल 4 बिलियन टन कोयला जला देता है, और ऐसा होने का सबसे बड़ा कारण है कि कोयला बहुत सस्ता है, ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है और आसानी से मिल जाता है। तो इसके चांसेस बहुत कम है कि हम इंसान कोयले का यूज करना ही छोड़ देंगे, लेकिन इससे क्लाइमेट पर बहुत असर पड़ेगा। फिर भी क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को कम करने और एक विनाशकारी मानव निर्मित ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का तरीका सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी हो सकता है। इंसानों के द्वारा की जाने वाली दूसरी चीजों की तुलना में न्यूक्लियर एनर्जी कई मामलों में बहुत नीट और क्लीन है। इसीलिए भले ही लॉन्ग टर्म के लिए न्यूक्लियर एनर्जी को छोड़ना एक अच्छा विचार हो, फिर भी इसके अल्टरनेटिव की तुलना में न्यूक्लियर एनर्जी अगले 100 सालों के लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। नंबर 3, न्यू टेक्नोलॉजीज। शायद ये नई टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर वेस्ट और डेंजरस पावर प्लांट जैसे बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगी। अब तक हमने जिन न्यूक्लियर रिएक्टर्स का यूज किया है, वो सभी ज्यादातर पुरानी टेक्नोलॉजी से काम करती है, क्योंकि 1970s के दशक में सभी न्यूक्लियर इनोवेशंस बंद हो गए थे। थोरियम रिएक्टर ये एक ऐसा मॉडल है जो इसमें होने वाले हर तरह के प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व कर सकता है। पृथ्वी में थोरियम अच्छी मात्रा में मौजूद है, इसे न्यूक्लियर वेपन्स में बदलना मुश्किल है और आज के न्यूक्लियर रिएक्टर्स की तुलना में कम वेस्ट प्रोड्यूस करता है। कुछ हजार सालों के विपरीत इसका वेस्ट मटेरियल भी केवल कुछ 100 सालों के लिए ही हानिकारक हो सकता है। ये अनुमान लगाया जाता है कि 1 टन थोरियम 200 टन यूरेनियम या 35 लाख टन कोयले जितनी ही सेम अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसीलिए जब हम निश्चित रूप से ये नहीं जानते कि अल्टरनेटिव न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अपने वादों को पूरा कर पाएगी या नहीं, क्या हमें कम से कम और रिसर्च नहीं करनी चाहिए, इससे पहले कि हम मानवता की बहुत सारी मौजूदा प्रॉब्लम्स को हल करने का अवसर छोड़ दें? और ये हम इंसानों के लिए इतना आसान चैलेंज भी नहीं है। तो क्या हमें न्यूक्लियर एनर्जी यूज करनी चाहिए?
अगर हम देखें तो किसी भी बड़े काम के अंदर बड़ा रिस्क शामिल होता है, लेकिन आखिर में इसका पूरा डिसीजन भी हम पर ही होता है कि हम इससे इंसानियत का फ़ायदा करेंगे या नुकसान। अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस बना सके। देखते रहिए ब्रेनीलिया।